ध्यान रखना, इंसानों की पहचान उसकी बातों से होती है, उसकी शक्ल और उसके कपड़ों से। मजबूत करता हूं मैं इसलिए करता हूं कि जो शेयर मेरे पास है और मेरी तरह किसी और के पास है और जिनमें सबको लॉस हो रहा है, मैं उसके लिए ये लड़ाई यानी कि मोटिवेट और इसकी न्यूज छान छान कर लाता हूं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सर डीप सर्च 6 और आज बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया की। मैं आपको फिर बता रहा हूं सर, वोडाफोन आइडिया की जो मैं वीडियो बनाता हूं इसमें खरीदना और बेचने की सलाह नहीं है, बल्कि इस बात की सलाह है कि जो न्यूज़ निकल कर आ रही है वो हमें क्या दर्शा रही है। अब लोग इसके अंदर भले आपको कहते रहें कि इसके अंदर से बाहर निकल जाओ, इसमें से खरीद लो, वो उनकी अपनी पर्सनल प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन जो मेरी वीडियो बन रही है वो न्यूज़ पर आधारित बन रही है और साइकोलॉजी पे आधारित बन रही है, क्योंकि हर शेयर पे न्यूज़ ज़रूर इफेक्ट डालती है। मैं उसके बारे में आपको बताता ही रहता हूँ। जब किसी टेलीकॉम सेक्टर की जो भी कंपनी है, जितने भी उनके यूजर होते हैं ना, सब्सक्राइबर होते हैं, जैसे कि मैंने वोडाफोन आइडिया के 3 सिम मेरे पास हैं, जियो के भी है मेरे पास, एयरटेल का भी एक है, BSNL का भी एक है, तो 4-5 मेरे पास सिम है के अंदर वो एक्टिव रहते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस भी कंपनी का यूजर एक्टिव रहेगा यानी कि वो समय पे रिचार्ज कराएगा, तो वो कंपनी बेस्ट मानी जाती है। मैं आपको एक चीज़ बताने चाह रहा हूं कि मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि वोडाफोन आइडिया ने अपने विलय के बाद यानी कि वोडाफोन और आइडिया जब आपस में 4 साल पहले जो मिले थे, उसके बाद उन्होंने कुछ भी कमाल नहीं किया था। उसके बाद से थोड़ी सी उछाल, उसके बाद से शेयरों में भारी गिरावट और भारी कर्ज में डूबती हुई आपको वोडाफोन आइडिया देखने को मिली। विलय मतलब मर्जर, दोनों का आपस में जब मर्ज हुआ था 4 साल पहले। लेकिन 4 साल बाद अब वोडाफोन आइडिया ने एक पॉजिटिव संकेत दे दिए हैं, जिसके मार्च में सबसे ज्यादा एक्टिव यूजर देखने को मिले हैं, यानी कि इसने अपने जो एक्टिव यूजर है ना उसमें बढ़ोतरी कर ली है। ये एक ICICI सिक्योरिटी के द्वारा बताया गया है। ये एक पॉजिटिव संकेत आपको वोडाफोन आइडिया में देखने को मिल रहा है। अब ये न्यूज मैंने आपको बता दी, अब इसके अंदर कोई निगेटिव देख ले या कोई पॉजिटिव देख ले, ये उसका अपना पर्सनल थिंक हो सकती है, लेकिन मैं जो चीज मजबूत करता हूं मैं इसलिए करता हूं कि जो शेयर मेरे पास है और मेरी तरह किसी और के पास है और जिनमें सबको लॉस हो रहा है, मैं उसके लिए ये लड़ाई यानी कि मोटिवेट और इसकी न्यूज छान छान कर लाता हूं। तो यहां पर एक तसल्ली, जो मेरे पास शेयर है और जो आपके पास है जो गिरावट में है, उसमें आपको तसल्ली मिल रही है इसके वजह से, क्योंकि इसने यूजर एक्टिव पिछले 4 साल के बाद अब किया है। ये अभी तो आपको छोटा मोटा लग रहा होगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ा बयान है, बहुत बड़ी न्यूज है जो आपको बाद में इफेक्ट इसका डालेगी। सर एक न्यूज और निकल कर आ रही है कि यानी कि 13 तारीख को वोडाफोन आइडिया ने कहा है कि उसने सोनी एरिक्सन के साथ मिलकर 5G का ट्रायल किया है और ट्रायल में उसने 5.92 GB पर सेकंड की एक स्पीड को कायम कर दिया है। यानी कि जो लोग कह रहे थे कि 5G वोडाफोन आइडिया नहीं लाएगा, स्पेक्ट्रम की नीलामी कैसे लेगा, जब उसे स्पेक्ट्रम की नीलामी में भाग लेना नहीं है फंड के द्वारा, कि वो लोग कह रहे हैं पैसा नहीं है नहीं लेगा, तो फिर ये 5G में क्यों इतनी अच्छी स्पीड ला रहा है और क्यों ट्रायल कर रहा है, इसमें पैसा क्यों खर्च कर रहा है जब इसे 5G में कुछ काम करना ही नहीं है। तो ये सोच मैं आपकी बना रहा हूँ कि वोडाफोन आइडिया ने ये काम कर दिया है कि उसने 5G में अच्छी स्पीड लाकर ट्रायल के माध्यम से हमें चौंका दिया है। ये एक पॉजिटिव संकेत। अब इसको कोई निगेटिव समझ ले, ये उसकी प्रतिक्रिया है, लेकिन ये हमें पॉजिटिव संकेत दे रहा है। जो हमारे शेयर लॉस में है वो हमें आगे की तरफ अच्छा देखने का मौका ये हमें दे रहा है। सर मैं फिर बता रहा हूँ सर, इंसानों की पहचान उसकी बातों से होती है। सर ध्यान रखना, इंसानों की पहचान उसकी बातों से होती है, उसकी शक्ल और उसके कपड़ों से नहीं होती है। जब आप अपने चेहरे पे और अपने कपड़ों पे ज़्यादा ध्यान देने लग जाते हो और दूसरों को गलत समझने लग जाते हो, तो वहीं से हमारी जो है ना निगेटिव थिंग शुरू हो जाती है। समान सबको समझना हमें शुरू करना पड़ेगा और किसी के भी माइंड पर अंकुश वाली चीज़ें हैं वो नहीं लगाने पड़ेगा। कोई किस नज़रिए से वोडाफोन आइडिया को देख रहा है, ये उसकी अपनी पर्सनल थिंक है, और कोई किसको वोडाफोन आइडिया को बेकार नज़रों से देख रहा है, ये भी उसकी पर्सनल थिंक है।
लेकिन बोलने का जो तरीका है, प्यार से बोलिए, समझदारी से बोलिए, और कभी भी तू ता तय करके वाली बातों में कमेंट बिल्कुल भी ना कीजिए। जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो ना समझे, लेकिन मेरे जो एक्टिव यूजर हैं, मुझे देखने वाले, वो तो मुझे समझते हैं सर। सरकार पहले 36% का जो स्टेक लेना चाह रही थी, अब 33% का ले गई। ये भी एक के अंदर संकेत मिल रहे हैं। आपको मैं बता दूं सर, आप दो चीज़ों को पकड़ लो। एक तो वोडाफोन आइडिया ने ट्रायल कर लिया है एरिक्सन के साथ 5G में। ये खबर जो कल आई है पॉजिटिव संकेत है। इसको मार्च में इसने एक्टिव यूजर 4 साल बाद को बढ़ाया है, पहली बार वाला भी उसको आप पकड़ लिए। बाकी आपको कुछ भी इसके अंदर ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, और ज़्यादा शेयरों के साथ किसी में भी मेरी जो राय है ना वो अच्छी नहीं बनती कि भाई आगे तक हमें ज़्यादा शेयर लेके जाने हैं। अगर 1000 शेयर हमारे TTML में भी होते तो वो 1000 ही हमें अच्छा प्रॉफिट दे देते। अगर 10,000 शेयर रखकर हमें GTL में रख रखे हमने, तो वो 10,000 भी हमारे कम ही होते जा रहे हैं। तो इसलिए अगर हमें प्रॉफिट जो पेनी स्टॉक में देगा ना, वो 1000 शेयर ही दे सकता है। तो कम शेयरों के साथ पेनी स्टॉक में हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो वोडाफोन आइडिया का नज़रिया कुछ भी हो, हमारा कुछ भी हो, लेकिन जितनी भी न्यूज़ आ रही है सारी पॉजिटिव आ रही है, जो मुझे बता रही है कि इसके अंदर आगे जाकर अच्छी संभावना मिलने की तलाश है। तो सर ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे आइए ज़रूर, कमेंट अच्छे कीजिए, और जो बुराई मेरी करते हैं उन्हें थोड़ा सा सोचना चाहिए कि बातें तो सही हैं और सही बातों को सही कहना चाहिए, गलत को गलत कहना चाहिए। तो फिर मिलेंगे आपसे वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।